गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप तो अपने प्रिपरेशन में अच्छे थे मतन होंगे। कैसा कि मैंने आप तो प्रीवियस क्लास फरस्तम तो पता था, फरस्तम आप तो छिन्नत बोलते हैं कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हेलो हाय, आप कैसे हैं? मैं अंकित आप सभी तो अपने क्लास में फिर से स्वागत करता हूं और मैं आप तो आज तो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही यूजफुल टॉपिक होती। तो उस टॉपिक तो आज हम क्या बोलेंगे, तो स्पेयर है ना। स्पेयर का सारी ते सारी कॉन्सेप्ट हम आज आप तो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप तो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत और एग्जामिनेशन में तो ट्यूशन पूछा गया है कि सारा कुछ आज के क्लास में आप तो मैं चलवाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़े थे खरस्तम, और आज चलिए तो एग्जाम की हालातें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए 2025 में जैसा तैसा ट्यूशन और 30 टॉपिक के ट्यूशन आपके पेपर में आ रही है। वो सारी ट्यूशन तो मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यदि आज और एक टॉपिक आते लेते चलने वाले हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक में आपको पूरा क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट होता, मजा आ जाएगा। तब आप इस टॉपिक को पढ़ोते तो ऐसा आप तो महसूस होता कि इससे कोई भी सवाल आए थी तो आप ते इससे बाहर नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी पेपर का एग्जाम हो, है ना। आप सीजीएल से बात कर लो, सीडीएस कर लो, या तो वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम की आप बात कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपसे आने वाली नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट आप तो स्पेयर पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए स्पेयर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप तो हेडिंग मैं लगवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे स्पेयर। ठीक है, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर, क्या बात कर लेता हूँ, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। अब इस टॉपिक तो मैं आप तो तब पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब इस टॉपिक तो मैं तिल आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि स्पेयर होता क्या है, स्पेयर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारी फार्मूला तो तब हम आपके साथ एक फार्मूला तो तिस्तर करेंगे। तिस्तर करने के बाद हम इस पे ट्यूशन आप तो करवाएंगे। ठीक है, और ये ट्यूशन आप तो करवाने के बाद आप तो फिर से एक अतरे टॉपिक की ओर ले चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप तो कंप्लीट स्पेयर पढ़ने तो मिल जाएगा। ठीक है, ये आप तो 40-45 मिनट की तलाश में आप कंप्लीट स्पेयर कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए जैसा कि थ्री थी फीचर में एक और आप हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, उस टॉपिक का नाम कहती है, उस फीचर तो हम कह देते हैं स्पेयर। ठीक है, तो स्पेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्पेयर है ना। इसके अंदर ही हम लोग क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेयर होगा। तभी आप तो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग ऐसे तरते बना लेते हैं ताकि आप तो पता चले कि ये मेरा क्या है, स्पेयर है। ठीक है,
तो स्पेयर है यहाँ पर, ये कहीं पे ये सेंटर है ना, सेंटर थे ए वाला 30 है ना, वो रेडियस कहलाता है। उस तो पहले पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, तो घर में मम्मी रोटियां बनाती हैं, क्या बनाते हैं, रोटी बनाती हैं, वो रोटी मेरा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, ठीक है। लेकिन 30 बॉल थे, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, है ना, वह बॉल मेरा ताती हेमी स्फीयर कहलाता है, ठीक है। देखिए एक बच्चा कह रहे हैं पिता सर, तो ये जरूरी है कि तो विराट कोहली खेलते हैं वही बॉल हेमी स्फीयर, वही बॉल हमारा स्फीयर कहलाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, 30 बॉल थे आप बचपन में खेलते थे, ठीक है, वो बॉल भी मेरा हेमी स्फीयर कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। तो मेरे छात्र, ये बॉल आप तो याद है 3 वाला बॉल, ठीक है, ये बॉल से आप देखे होंगे, इससे भी मेरे यादें तुरी हुई है। ये यादें इसलिए तुरी हुई है कि ये बॉल और ये आप देख लीजिए, तब देख रहे हैं, ये बॉल और ये तब एक दूसरे से कनेक्शन है विलेज लेवल पे। तो हमारा नाइट मैच टूर्नामेंट होता था, उससे हम लोग जीते थे, हैं। तो ये तब और ये दाती बॉल का कनेक्शन है। तो ये बॉल भी मेरा लाइव एग्जांपल है 3D था, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर ये मेरा आप तो त्याती कहलाता है। तो ये बॉल आपका त्याती है स्पेयर है मेरे छात्र। तो स्पेयर ये है, ठीक है। तो स्पेयर की तब बात कर लेते हैं, है ना। तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, ए भी एक सिमेट्रिक फिगर है ना। तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या प्रूफ, देखिए ये फार्मूला का प्रूफ आपको मिलेगा आप तब 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तब वहां पे आप तो ये फार्मूला का डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो वो आप याद कर लीजिए, 12th में आप तो वो पढ़ना था और 12th आप पढ़ते आए होंगे, ठीक है। इसलिए इसकी तो प्रूफ आप थे नहीं पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो रेडियस बोल देते हैं, सेंटर होता सेंटर से ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, वॉल्यूम बोलाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कहलाता है, अब मैं आपको बताया था कि ये रूम में ऐसे धारा होता है, चारों तरफ ऐसे मुड़ कर आप देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, CHA कहलाता है। क्या कहलाता है, CHA यानी टर्म सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका आप क्या लीजिए, CHA बोल लीजिए, या तो क्या बोल लीजिए, THA बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, CHA बोल लीजिए, या तो THA बोल लीजिए। इसका दोनों ते दोनों सेम होता है, ठीक है। जैसे ये बॉल है, ये बॉल तो ऐसे रखते हैं, तो इस तो ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो इस सारा एरिया तो क्या कर रहे हैं, ये हमारा पतराता रहा है ना, स्पेस हो रहा है। तो इसका आप कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए हमारा तो ये एरिया कहलाता, ये हमारा THA और CHA, इसी तो LHA भी बोल सकता है। LHA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इतना शब्द सेम होता है, क्या होता है, शब्द सेम होता है। तो इसका बराबर तक होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वॉल्यूम भी है ना। थोड़ा इसको हम लोग छेतिन कर लेते हैं, छेतिन करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू R बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं यस सर, तो हमारा स्पेयर का चाती दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ रहे, और CHA या तो THA दिया हुआ रहे, तो हम लोग चाहते हैं CHA इंटू R/3, ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप तो फार्मूला आज याद रखनी है, क्या करना है, ये सब फार्मूला आप तो याद रखना है,
ठीक है। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ सर हम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ 6 3 करते मैं ए ले आया, ठीक है। 6 3 से हम ए ले लाए, 6 3 थोड़ा सा 30 तैरती है, ठीक है। तो 30 तैरते मेरा CH इंटू RY3, ठीक है। तभी तभी आप तो क्वेश्चन में रेडियस दे देता और CH दे देता, तो रेडियस और CH तब आप तो दे देता मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। तो वहां पर मैं फार्मूला लेता हूँ यदि वॉल्यूम इज इक्वल टू CH इंटू RY3, तो आप वहां पे ताती नाती नहीं रोइए था, तो ये तय से आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक में तीसी तो इतनी पैसा इतनी पे आप तो प्रोतलम हो, ठीक है। तिलत रहा है तिहा सर यहाँ पर आप तो तति प्रोतलम आ रही है, तो आप अब ताती कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप तो यहाँ तक में तो प्रोतलम नहीं होता है ना। चलिए आप बताइए प्रोतलम है तो नहीं। हाँ तो यहाँ तक हम अपना देख लिए, तो इस पेयर में इतना ही आप तक चलती है फार्मूला है, और ये फार्मूला आप तो याद रखना है, ठीक है। अब आप तक करते हैं हेमी स्पेयर से बात करते हैं, इस पे एक तत्व लगा देते हैं, क्या करते हैं तब आप इस पे एक तत्व लगा देते हैं, तो तत्व लगा देते हैं तो देखिए एक ऐसा फिगर बनता है। इधर हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हेमीस्फीयर के बारे में तब आप बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो है कहती है हेमीस्फीयर है, ठीक है। ये हमारा कहती है हेमीस्फीयर है, है ना। क्या है हेमीस्फीयर है। अब यहाँ तक तादी चाहिए था, ये मेरा सेंटर है, ये डिस्टेंस मेरा रेडियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा रेडियस। घर में हम लोग कहती सब्जी खाने के लिए 30 कटोरी का यूज करते हैं, वह कटोरी मेरा तो है क्या कहलाता है हेमीस्फीयर कहलाता है, क्या कहलाता है तो हेमीस्फीयर कहलाता है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बराबर इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम उसका हाफ हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन इसका CH कहते हैं, तो CH इसका मतलब क्या हो जाएगा ए वाला उसका हाफ, है ना। तो हाफ मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन जब इस तो आप तक निकालते हैं तो ई तो होता ही, जैसे ए वाला एरिया भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा CH, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए वाला एरिया, कौन सा ए वाला एरिया, ए वाला एरिया यानी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इतना बराबर आप क्या निकाल रहे हैं 3 पाई आर स्क्वायर, THA ऑफ हेमीस्फीयर, कहती होती है THA ऑफ हेमीस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिगर के बारे में बात कर रहे हैं हेमीस्फीयर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ से ये फार्मूला आ रही है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो आ रहा है, ठीक है। तब आप यहाँ पे चलते हैं कि तब आपके पास यहाँ चलिए ये तीत है। अब इसमें हम लोग साथी करते हैं स्पेरिकल छेल के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्पेरिकल छेल के बारे में।
हेतिन लताना है यति तो स्पेरिकल छेल के बारे में अब आपको कहना है। तो कहते हैं कि स्पेरिकल छेल क्या होता है। स्पेरिकल छेल आप इस तो बोल दीजिए, चाहे तो आप क्या कहते थे थोथला बेलन, थोथला ताती तोला, ठीक है ना। तो इते थी ये है, ठीक है। इसके बाहर में भी ये था, आप तो क्या थी ये मिलेगा ऐसे, है ना। तो इस तो हम लोग ऐसे तरते हैं, थोथला है तो ये हमारा ताती आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अगर इस तो आप पूरा तो ऐसे तार देते हैं, है ना, तो ये मेरा ताती आ जाता है कैपिटल आर, ठीक। तो इस तो हम लोग देखते हैं को अब यहाँ पे वो इसका वॉल्यूम भी निकालने के लिए देखते हैं, है ना। जैसे आप नारियल के तोला तो तब तोड़ते हैं तो उसके अंदर ताती थाली निकलता है ना। आप ताती तिरते बॉल वाला तो प्लास्टिक वाला बॉल जब वो फटता है तो उसका अंदर से ताती थोथला निकलता है। तो आप बोल रहे हैं कि यस, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम यदि तो क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर भी आप क्या चाहिए था तो इसके बाहर वाला ते में से अंदर वाला तो माइनस कर लेंगे, है ना। तो बाहर वाला यानी कि 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से 4/3 कॉमन हो जाएगा होता, और क्या कॉमन होता पाई, और यहाँ से कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये स्पेरिकल छेल का वॉल्यूम बराबर फार्मूला है, कहती है स्पेरिकल छेल का वॉल्यूम बराबर ए फार्मूला है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं कि यस फार्मूला तो है। अब इसका हम लोग क्या देते थे टोटल सरफेस एरिया, क्या देते थे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग देते थे, ठीक है। तो इसका बाहर वाला है क्या थी, इस तो आप टच करिए था, तो इसका बाहर वाला तो टच करिए था, तो TH से बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। TH से इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आप कह रहे हैं TH 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन इस पे आया है, ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक में कोई भी परेशानी होता तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि 13 ऑफ सेल, है ना, कि तब आप यदि करते हैं ये तो आपका क्या बना हुआ है, ए बना हुआ, ठीक है, ठीक। एक तोला है, ठीक। तब इस तो आप तत् कर देते हैं, तत् ऐसे पीछे से ऐसे तत् करिए था, तो आप तो ऐसा बनेगा, एक तो ये बनेगा, है ना, ठीक है। एक तक लगाएंगे तो एक आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं ये सर, यहाँ पर भी ये बन जाएगा। तो एक तत्व लगाने से क्या बनता है, तो छर्तल मेरा बन जा रहा है, क्या बन रहा है, तो छर्तल तिर्यक हो रहा है। तो इसका हम लोग TH निकालने के लिए
क्या करेंगे ती एच निकालिए था। तो यहाँ पर ए और ए 4 पाई आर अतवार तो रहेता ना। अब इससे हम लोग ताक लेते हैं ती यहाँ पर ए एरिया तो बढ़ गया और ए एरिया बढ़ रहा है। ए तक लताने से तू वो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कभी पाई और अतवार ये वाला बढ़ गया और ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से ती अच्छे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 पाई आर अतवार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 6 पाई आर अतवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं यस सर, एक तक लगाने से तो बराबर बढ़ जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक में कोई परेशानी आपकी नहीं हुआ होता। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा अब से एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप तो कुछ करवा देते हैं और फिर हम लोग और आते कि क्वेश्चन आप तो करवाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन अब तो कह रहा है एक तोला है। ठीक है ना। वो तोला का ताकि बोल रहा है 2 तोला है। ठीक है, दोनों तोले थे ती अच्छे का रेशियो 9 अनुपात 49 दिया है। तो उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर अटेंड कह रहा कि तो स्पेयर है सर। ठीक है, तो स्पेयर है, दूसरा स्पेयर ए है। ठीक है, तो स्पेयर है, दोनों स्पेयर एक स्पेयर तो H1 नाम दे देता है, एक स्पेयर तो H2 दे दिया है। ये दोनों ते TH ता रेशियो CH रेशियो बोल रहा है 9 अनुपात 49 है। कितना है 9 अनुपात 49 है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता। समझ में आया। इन दिस क्वेश्चन said that if the ratio of two hemisphere if the ratio of total surface area of two sphere is 9:49, then what is the ratio of the volume। इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता। तो ये क्वेश्चन देखकर मुस्कुराइए और मुस्कुराकर क्यों मुस्कुराए। तो मुस्कुराइए इसलिए कि आप कहाँ हैं, तितारी ते पावन धरती पर है ना, इसलिए आप मुस्कुराइए। ठीक, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तो वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है। तो वॉल्यूम में आप कहें तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो ये तो ताउंटेन है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है आर क्यूब का। ठीक है, और TH मेरा प्रोपोर्शनल है सीधा आर अस्तवार का। ठीक है, आर अस्तवार का। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो बोल रहा है तो इसका आर का रेशियो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो कितना 3 कितना आ जाएगा 7, 3 × 7। अब वॉल्यूम का रेशियो इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब 27 और इसका क्यूब 343। तो देखिए ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर करने वाला है। कहती ये क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर करने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठे थे कि विदाउट पेन एंड पेपर करने के लिए आप तो फार्मूलाज याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वॉल्यूम मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम मेरा 53 तरह था स्पेयर में, तो वो
डिपेंड करता है तो आरतीयू पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे TH 30 पे डिपेंड है तो R पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, कितना, तो ये देखते हैं। अब इसी सेक्शन तो आते हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी यह 3 पे आई थी, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी यह 3 पर ये आ रहा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये SSC CPU का क्वेश्चन है। SSC CPU कह रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ 2 spherical ball is 512 into 3375, what is the ratio of surface area, ठीक है। कह रहा है if the question are most important and too easy, this question is asked in the your SSC CPU examination. In this exam, if you write this exam, you become a inspector of Delhi Police. So my dear students, this question are very important and it very easy question. In this question says that if the volume of 2 spherical ball is will be let H1 is the first spherical ball, H2 is the second spherical ball, and given that volume of ratio of 2 ball volume of ratio is 512 is to 315 3375, then what is the ratio of TH? That is very good question, but it question is very easy if you remember tube of 1 to 30, तभी कहते हैं कि 1 तक लाता है आप तो ट्यूब याद होता तो आप ये क्वेश्चन तो विदाउट पेन एंड पेपर बना लीजिएगा। विदाउट बीट एंड छेद वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कति ट्यूब ऑफ रेडियस एंड ऑल्सो TH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना। रेडियस स्क्वायर पर डिपेंड करता है मेरे ताती, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि इत्यादि है ये 8 का ट्यूब है, रेडियस का इसका बोल देंगे ये 8 का ट्यूब है और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 15 का ट्यूब है, ठीक है। ये 15 का ट्यूब है तो TH निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 225, दैट इज योर आंसर माय चाइल्ड, ठीक है। अभी आज की शुरुआत है, क्लास की शुरुआत है, इसलिए आपका ट्यूशन का लेवल आसान है ना। फिर धीरे धीरे इसी ट्यूशन तो हम लोग डिजिटल करते जाएंगे, ठीक है ना। And next question is on your things, ठीक है। तारा यदि तिथि तोलेते संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और धनते संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, यदि तारा संख्यात्मक मान बराबर है तो इससे तोलेते त्रिज्या और ट्यूब के साइड के बीच का रेशियो निकालें, क्या कह रहा है। तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी बनी थी, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी कम तेज इसमें आपकी रहते थी वालत। तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है,
ये ट्यूब है ऐसा वाला, ठीक ट्यूब है। और ये आपका ऐसा मान लेते हैं कि कहती है स्फीयर है, कहती है स्फीयर है। ये आपका कहती है स्फीयर है। तारा इस्ता ती एच से और इस्ता ती एच से दोनों तथ्यात्मक मान इतवल है, ठीक है इतवल है। तो इस्ता रेडियस और इस्ता छायता रेशियो क्या होता, ठीक है। कदी तरह है ती एत साथी तरह एक तोलेता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल धन ते संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। तो तोले ते त्रिज्या तथा धन ते किनारे के बीच का अनुपात क्या होता। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये हो जाएगा, तो बोल देंगे ती तोला का ती छे फोल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका शिस्त ए स्क्वायर, ठीक। तब आप इसको वो तरीका था ये इस तरफ चलाएगा आएगा, तो आप क्या बोलेंगे आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, ये नीचे आ जाएगा। तब इस तो बात करते हैं तो इसे थे 3 से तक जाएगा 2 से तक था, तो इत्यादि आ जाएगा 3/2 पाई, ठीक है। अब इसका हम लोग ताती चाहते हैं वो निकाल लेते हैं, तो ये मेरा ताती स्क्वायर रूट होता है था पूरा r/2 का स्क्वायर ये हते था, तो मेरा ताती हो जाएगा स्क्वायर रूट चलाएगा। तो इसका मेरा आंसर तो आएगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट यानी 3/2 पाई मेरा इस सवाल का आंसर चलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं TH क्या आ रहा है, आप बोल रहे हैं एच। तो ये क्वेश्चन आप तो इस तरह से आपका पूछा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में थे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगली ट्यूशन तैची ट्यूशन है वो आप समझिए थे तरह कि एक तंतु का तुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक तोले ते तुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है और उनके आधार की त्रिज्या क्या तरह उनके आधार की त्रिज्या समान है, तब तंतु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है तो देख लीजिए, पहले ट्यूशन तो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझाने के लिए फीतर आप तो तरातर देते हैं, लेकिन नहीं वहां पे तरातर देना है, ठीक है। एक मेरा एच, एक मेरा टोन है और एक मेरा ताती है एच पेयर है, कहती है एक मेरा एच पेयर है, ठीक है। इतारा थी दोनों की आकार थी रेडियस, तो रेडियस यहाँ है वही रेडियस यहाँ है, ठीक है। दोनों की आधार की रेडियस बराबर है, ठीक। दोनों की आधार की रेडियस बराबर है तो तंतु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है और तारा थी एक तंतु का तुल पृष्ठ क्षेत्रफल तोले ते तुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, बता दी इसका TH से 4πr स्क्वायर और इसका TH से दोनों आपस में इक्वल है 2 पाई, इसका तरफ पे चेरिया, तो दोनों का इक्वल है तो इसके बराबर हम लोग तादी चाहते हैं, तो इसका बराबर मेरा हो जाएगा पाई r इंटू r प्लस एल होता ना।
तो देखिए आप इस तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, ए तब आर से आर कैंसिल हो जाएगा होता। तो अब हम लोग कहते हैं 4r इज इक्वल टू r प्लस l। ये r इस तरफ आ जाएगा तो 3r हो जाएगा, ये l हो जाएगा। अब स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो ये मेरा कितना 9r स्क्वायर हो जाएगा और ये l स्क्वायर हो जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस साथी तानते हैं h स्क्वायर तानते हैं, साथी तानते हैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर प्लस साथी हो जाएगा h स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा तो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई और इसमें तो ये नीचे हो जाएगा आ जाएगा, और यहाँ तो इसको तब आप तहिए था है ना, तो ये मेरा तथी हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट चलाएगा, ठीक है। अरे तो ये स्क्वायर रूट चलाएगा माइनस करेंगे तो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसका रेडियस और ऊंचाई तब इसका रेशियो बोला है, तो यहाँ पे बोलेंगे r स्क्वायर r बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों पर, 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर हटे था तो यहाँ से मेरा साथी रूट चाह देता, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे r/h बराबर 1/2 रूट 2 हो जाएगा। तो इसे थे मेरा इस सवाल का आंसर चलाया आया ना, तो आप बोल रहे हैं ये आंसर। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है ना, और इसको आप अच्छे तरीके से तैतल भी दिए, ठीक है। चलिए तैतल तो दिए ही, तो एक और भी आते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन और इससे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं एच, तिथ लेते हैं, तिथने में क्या ही हर्ष है ना, तो इसका कोई भी हर्ष नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ट्यूशन पूछ रहा है, 5वां सवाल कह रहा इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4:2 4.2 कैन भाती द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए कैलकुलेशन तो आसान बनाएंगे, ट्यूशन बोल रहा है ट्यूशन आसान ही है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बता रहा थी वॉल्यूम बराबर क्या होता, आपकी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए तक है 278.234 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी से बात कर लेते हैं, तो 3.12725 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन नंबर तब सी से आप बात करते हैं, तो ऑप्शन सी में आपको क्या मिलता है 2.297.824 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 310.464 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ताकि वॉल्यूम बराबर क्या जानते हैं 4/3, क्या जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, कुछ नहीं दिया तो पाई का वैल्यू था पाई से बता 7 ले लेंगे, यदि टूथ नहीं दिया है मेरे सोने मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले, ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग क्या थी पाई का वैल्यू पाई से बता 7 लेंगे। आर क्यू यानी थी ये इतना था क्यूब हो जाएगा। तब इसको हम लोग बात करते हैं, है ना, तो ये तो नंबर हो सकता है
ते तात तरने पर देते हैं, ये तो तत् हो जाएगा, होता ना, तो ये तत् हो जाएगा। इस तो हम लोग त्याती क्या सकते हैं 14 4 पॉइंट इतना इंटू 3 बोल सकते हैं। अब ये ऐसा ऐसा कितना बार रहेगा, 3 बार रहेगा। अगर इस तो आप क्या तरीका ऐसे ऐसे इतना पॉइंट इतना इंटू 3 बार हो जाएगा, है ना। तो 3 बार में से एक बार ये 3 तक जाएगा, कहते था ना, अगर चाहती था तो फिर भी यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का पावर 2 यानी 9 बचेगा ना। तो इस तो 9 तेजिबिलिटी रूल पर हम लोग देखेंगे। तो 9 तेजिबिलिटी रूल क्या देता था, सम ऑफ ऑल द डिविजिबल बाय 9 then number also divisible by 9। तो देखिए इस तो देते हैं 7 2 9 9 मतलब 0, 4 3 7 7 2 9, ये मेरा नंबर नहीं तत रहा है 9 से, तो ये मेरा आंसर नहीं होता, ठीक है। 9 ते तकने वाला तेथ लेंगे, तो 7 और 2 9, है ना। 5 3 8 से 9, ये भी नहीं तत रहा है। अब 9 से तकने 9 मतलब 0, 7 2 9 मतलब 0, है ना। 8 12, ये भी नहीं तत रहा है, ये भी 9 से नहीं, तो एक ही नंबर जो बच रहा है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये मेरा 9 से तकने वाला है, 6 3 9, ये 9 से तकने वाला नंबर है, तो एक ही मेरा ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपकी कहाँ पे टीचबिलिटी रूल यूज करना है, कहाँ पे वो यूनिटी तीता यूज करना है, कहाँ पे टेंथ तीता यूज करना है, सभी तो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, और उसको हम आप तो समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप तो टैकल करना है, और ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यह क्वेश्चन आप तो MTH में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप देखिए था तो आप तो दिमाग उड़ जाएगा, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है। तो क्या मैं पूछ लूं, आपकी इजाजत हो तो मैं ये क्वेश्चन तो पूछ लूं, ठीक है। If the radius of a sphere 65 सेंटीमीटर then what is the volume। तो इसमें क्या है सर, अब बोल रहे थे इसमें क्या है, तो इसमें ये द्विश है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल देते हैं। तो स्पेयर हमारा 65 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 65 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम मेरा ये है। और एक सवाल आप तो MTH में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो 4.5 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, तो 6 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन आप डी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी का बात करते हैं, तो 1.15 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी पे तब आप बात करते हैं, तो डी पे बात करने पर 2 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसका इतना बराबर ये वॉल्यूम निकालना है। अब इस क्वेश्चन तो आप तो देख कर क्या लग रहा है कि 10⁻6 10⁻6 10⁻6 10⁻6 सभी में है ना, लेकिन वॉल्यूम बराबर मेरा क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई का वैल्यू कितना, पाई से बता 7, है ना, पाई आर क्यू इंटू क्या देंगे, ये 65 क्यूब, ठीक है, ये 65 क्यूब है। अब इसको हम लोग देखेंगे, क्या देखिए था, तो वही देखते हैं कि 10⁻6, तो यहाँ पर 10⁻6 ऊपर भी दे देंगे,
और नीचे भी हम लोग क्या करते हैं 100 इंटू 100 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 10 का पावर 6 और नीचे भी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप पूरी तरह से इसको तत्वी करते हैं, ठीक है, तो मेरा 10 का पावर 6 और इसका तुझ आ जाएगा। देखिए तो ये हमारा इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ है 72 ऐसे हैं, तो 1 के आसपास ये नंबर आएगा, कति आएगा 1 के आसपास। मेरा चेंज तो बोल रहा है, उसके आंसर हमारा 1 के आसपास में इतनी है 1.15 ये है, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो अब इसको हमारा तती है 6 और 10 थे, इसको अब हम लोग तत् करेंगे, तत् करिए तो इसको हम लोग अप्रोक्स में है 3.14 बोल लेते हैं, ठीक है। अब 3.14 इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं ना करना है। अगर इसके अगर तत् भी करते हैं तो 1 के आसपास आ जाएगा। अब यहाँ पे थे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 65 10 का पावर 6। अब यहाँ पे हम लोग कहते थे हैं 1000 इंटू 1000, तो इसको पूरी तरह से अब तत् करना है, तो यहाँ से हम लोग तत् कर देते हैं 5 से तत् कर लेते हैं, तो इतना बार में तो 6, ये 5 से तत् कर लिए 13, यहाँ से हमारा 5 से तत् कर रहे हैं, तो कितना 40 बचे तो 6, इसको 5 से तत् कर लेंगे तो इतना आ जाएगा 8, इसको अगर तत् करिए था तो ये मेरा तत् आ जाएगा 2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर इसको आप पूरा तत् कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आएगा ना। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर इसको ते तत् करते हैं, ठीक है, तत् कर लेते हैं तो 1.57 आ जाएगा, ठीक। अब 13 का हम लोग तीव करेंगे, तो 13 का तीव अब तो क्या होता है बताइए। तो 13 का तीव मेरा जल्दी से आप बताए दे, 13 का तीव कितना होता है, जल्दी थे। जल्दी से आप बताएंगे। एक मिनट वेट करिए। बताइए जी 13 तरतीब। तो 13 तरतीब क्या होता, तो 23-97, हाँ 23-97, इस तो 23-97 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक बात है, ठीक है। इसमें तो उस तरह था 1 पॉइंट समथिंग, यानी थी अप्रोक्सीमेट में आप तो वहाँ पे ही जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप बोल रहे हैं यस सर, तो देखिए थोड़ी सी इतना आप देते हैं। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज हम कर देते हैं, ठीक है। इस पे बाकी हम लोग और भी क्लासेस हेमिस्फीयर वगैरह ये सब पे ले लिया करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कहती है कह रहा है यदि
यदि एक दोन तथा मीटर 14.7 मीटर है, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम क्या होता, तभी तारा इसका वॉल्यूम क्या होता। इसका कैलकुलेशन पे ही आते हैं, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसा है उस पे कह रहा है। तो यदि एक टोन था वॉल्यूम मीटर का राज इतना है 14.7 मीटर या सेंटीमीटर कहते थे, तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या होता, ठीक है ना। और ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन आप तो इतना चाहते काम करे था कि आप कह नहीं सकते हैं, एकदम एंटीबायोटिक की तरह, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सब आप समझ लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो 18 पॉइंट कितना है 73.8487। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1693563। ऑप्शन नंबर डी 1783 और 723 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या निकालते हैं 4/3 वॉल्यूम निकालने के लिए स्पेयर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से बता 7 आर, यहाँ आर का वैल्यू कितना, इसका हाफ कर देंगे, क्या करेंगे इसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो ये मेरा दाती आ जाएगा 8, इसका होल पावर 3, ठीक है। और ये पॉइंट में दे रहा है ना, तो पॉइंट में देने से बचा थे ये नंबर देते थे ई तो तभी देता नहीं 22, यानी कि ये नंबर तो होता तो इतारा से मल्टीपल होता, तभी होता इतारा से मल्टीपल होता, तो इतारा से मल्टीपल तो होता ही, ठीक है। यूनिट प्लेस पर देते रहे तो यहाँ पर 3 पर है, यूनिट प्लेस में थोड़ा दिक्कत होता। तो सबसे पहले इतारा से मल्टीपल तो तेज करते हैं, क्या करते हैं इतारा से मल्टीपल, और प्लेस और इवन प्लेस से नंबर तक छम करने दे और उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो आज 3 इतारा 6 17 18, यहाँ तक 6 3 9 9 9 18, दोनों का डिफरेंस 0, इतारा से 17 है, ये आंसर हो सकता है। फिर यहाँ तक 7 तारी इतारा 7 18 और 19, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे इतारा और ये भी 8 19, ये भी तक रहा है जी, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ 5 3 8 8 9 17 17 18, यहाँ पे देंगे 6 3 9 9 और 6 15, ये नहीं देता, ठीक है। यहाँ देखते हैं 7 3 10 और 8 18 1 19, यहाँ देखेंगे 10 और 2 5, है ना, 10 2 12, ये भी नहीं देता। अब हमारा देख रहे हैं कि कौन सा आंसर अब होता, तो होने के वजह से हम इस तो बता रहे हैं कि क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है कि इसका यूनिट तिथित एक तो क्या हम लोग बताते हैं तो 14.7 इंटू यहाँ 7 इंटू 7 ये दोनों थे 21 से इतना ज्यादा कितना बार में, तो 7 बार में 0.7, 21 से तते जाना चाहिए 21 से, हाँ। अब इस तो हम लोग कह देते हैं ए से और ए से, यहाँ पे 11 आ जाएगा,
इतत जाएगा आत, तो यहाँ ते कहते हैं ती त्याती आ जाएगा, तो यहाँ ते छात छात तो 3 और यहाँ पर 1, तो मेरा छात छात ते छत ते 49 49 छते 63 यानी 6 6 3 और यहाँ 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो यूनिट देते से मेरा आंसर ये आया। तो थे इस ट्यूशन तो निकालने के लिए आप तो 2 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, एक 11 तीसरी रूल और एक यूनिट थी, ये दोनों तो तब आप यूज करते हैं तभी ये बन पाता है। तो चलिए ये आप हम लोग तो छान ट्यूशन स्टूडे थे, फिर हम लोग यही सेशन तो आते नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे।